गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। सेशन चल रहा है 5 मिनट्स स्टडीज़ का। बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो अगर आप मार्केट के अंदर निवेश करने वाले हैं, एक निवेशक हैं, तो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन जाननी चाहिए। टाइटल इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है ये है, बट इसके साथ में 2 खबरें और भी जुड़ी हुई हैं जो आपको जाननी चाहिए। किशोर बियानी सर के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शायद मिल गई होगी कि फ्यूचर ग्रुप के जो मालिक थे किशोर बियानी, इनके ऊपर अभी सेबी ने एक बैन लगाया हुआ है। तो उसी के बारे में इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है, बेसिकली एक छोटा सा लेख है जो कि छपा हुआ है इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर कि इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, जिसकी वजह से बियानी सर के ऊपर ये सेबी ने बैन लगाया है। तो सेबी ने फ्यूचर रिटेल के चेयरमैन किशोर बियानी पर इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में सिक्योरिटी बाजार में खरीद फरोख्त करने पर रोक लगा दी है। अभी 1 साल के लिए किसी भी तरह की कोई खरीद फरोख्त मार्केट के अंदर नहीं कर पाएंगे। शेयर और कमोडिटी बाजार नियामक सेबी ने फ्यूचर ग्रुप के संस्थापक किशोर बियानी, उनके भाई अनिल बियानी और फ्यूचर कॉरपोरेट रिसोर्स पर फ्यूचर रिटेल में इनसाइडर ट्रेडिंग मामले में 1 साल का प्रतिबंध लगाया है। और इसके साथ साथ आप लोगों को पता होगा इनके ऊपर 1 करोड़ रुपए का एक जुर्माना भी रखा है सेबी ने। इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक है। सेबी ने आम निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए यह नियम बनाया है। जब कंपनी का कोई एग्जीक्यूटिव या उसके मैनेजमेंट से जुड़ा कोई आदमी कंपनी की अंदरूनी जानकारी होने के आधार पर शेयर खरीद या बेचकर गलत ढंग से मुनाफा कमाता है तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। इसे भेदिया कारोबार भी कहा जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे किसी कंपनी के अगर नतीजे आने वाले हैं और मान लीजिए कि कंपनी के नतीजे अच्छे आने वाले हैं, तो कंपनी के अंदर के जो लोग हैं, जिन लोगों ने उसके एनुअल रिपोर्ट्स तैयार की है, उनको इसके बारे में जानकारी होती है। अब अगर उनको जानकारी है कि कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं, तो वो जाहिर है कि मार्केट के अंदर पहले से कंपनी को बाय कर सकते हैं, कंपनी के शेयर बाय कर सकते हैं। और एक बार जब मार्केट के अंदर ये इन्फॉर्मेशन बाहर आती है तो सारे लोग बाय करने के लिए आते हैं। उस समय वो अपने शेयर्स प्रॉफिट लेकर सेल कर सकते हैं। ये इनसाइडर ट्रेडिंग का एक उदाहरण है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, सरकार से एक बहुत बड़े रोड प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए उसकी बातचीत सरकार से चल रही है। सरकारी कंपनी को यह प्रोजेक्ट देने को तैयार हो जाती है, सरकार इस कंपनी को यह प्रोजेक्ट देने को तैयार हो जाती है। यह जानकारी कंपनी के शीर्ष स्तर के अधिकारियों को होती है। उन्हें पता होता है कि इस खबर के सार्वजनिक होते ही कंपनी के शेयर के भाव चढ़ जाएंगे। मान लीजिए एक टॉप एग्जीक्यूटिव इस जानकारी का फायदा उठाने के लिए इस खबर के सार्वजनिक होने के पहले अपनी कंपनी के शेयर सीधे या परोक्ष तरीके से खरीदते हैं। परोक्ष तरीके से कैसे खरीदते हैं कि मान लीजिए कि वो अपने किसी भाई, किसी दोस्त या वाइफ के नाम पर ये शेयर्स खरीद लेते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले सीएनबीसी आवाज़ के जो एक एंकर थे, उन्होंने ये काम किया था। अगर आपको पता है उस एंकर का नाम क्या है तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा। इस खबर के सार्वजनिक होने पर कंपनी के शेयर्स चढ़ जाते हैं, फिर वे शेयरों को बेचकर मुनाफा कमा लेते हैं। इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़े मामलों को उजागर करने के लिए 2019 में अगस्त में एक बड़ा कदम उठाया था। उसने भेदिया कारोबार के बारे में सूचना देने वालों को इनाम के रूप में 1 करोड़ रुपए तक का देने का ऐलान किया था। ये बेसिकली इनसाइडर ट्रेडिंग है। ये सेबी के द्वारा बैन है इनसाइडर ट्रेडिंग, और बैन इस वजह से है क्योंकि ये व्यापार के नियमों का उल्लंघन करती है। और व्यापार के नियम क्या है? व्यापार के नियम ये है कि सभी आदमी प्रतिस्पर्धा बराबरी से करें। अब एक आदमी के पास में अगर कंपनी की इंफॉर्मेशन पहले ही है तो वो प्रतिस्पर्धा में तो दूसरों से आगे निकल जाएगा। सो इसलिए सेबी ने इनसाइडर ट्रेडिंग को बैन कर रखा है। ओके, सेकेंड इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। ये इंफॉर्मेशन है मॉर्गन स्टैनली के बारे में कि मॉर्गन स्टैनली ने मोदी सरकार के सुधारवादी कदमों का समर्थन किया है। कहा है कि नई ऊंचाइयों पर शेयर बाजार जाएगा। अब अगर आप एक इन्वेस्टर हैं मार्केट के अंदर तो अगली 2 खबरें आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। बजट के बाद शेयर बाजार और खासकर बीएससी सेंसेक्स में ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई दी है। बीएससी का मार्केट कैप पहली बार 200 लाख करोड़ के पार गया है। ब्रोकेज फर्म मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि इस साल के अंत तक सेंसेक्स 61,000 का आंकड़ा पार करेगा। अब जरा इसके आगे जो इन्फॉर्मेशन है उसे बहुत ध्यान से देखते रहिएगा क्या क्या है। दुनिया भर के बाजारों पर नजर रखने वाली ब्रोकेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने मोदी सरकार के सुधारवादी कदमों का जबरदस्त समर्थन किया है। दावा किया है कि इस साल के आखिर तक भारत का सेंसेक्स नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। इस साल के आखिर, अभी 12 महीने बचे हुए हैं, इससे जबरदस्त फायदा होगा। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि मोदी सरकार का बजट बाजार की उम्मीदों के मुताबिक है और इसका देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक असर भी पड़ेगा। मॉर्गन स्टैनली ने मोदी सरकार के बजट पर कहा है कि अगर बजट में किए गए उपायों का सही से अमल किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, सही से अमल होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? इंडिया के अंदर सबसे बड़ी समस्या इसकी ब्यूरोक्रेसी ही है। रूल्स तो बड़े अच्छे बन जाते हैं लेकिन रूल्स के ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि अमल सही से हो रहा है या नहीं, तो ये बजट बाजार में मुनाफा दिलाएगा। मॉर्गन स्टैनली ने कहा कि मोदी सरकार ने सितंबर 2019 में कॉर्पोरेट टैक्स में जो कटौती की थी उसका फायदा अब दिख रहा है ना। कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती से उसका फायदा अब क्यों दिख रहा है? कॉर्पोरेट जो थे घराने, उन्होंने जितना कमाया उस पर टैक्स उनको गवर्नमेंट को देना था। टैक्स में अगर कटौती की तो पैसा किसकी जेब में गया? कॉर्पोरेट घराने की। कॉर्पोरेट घराने की एक समस्या क्या है कि वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है। अगर उसकी जेब में पैसा ज़्यादा बच रहा है तो वो उस पैसे का करेगा क्या? वो उस पैसे को अपने बिजनेस में ही लगाता है कि बिजनेस और बढ़े। जब कॉर्पोरेट घराना टैक्स कटौती के रूप में मिलने वाली एक्स्ट्रा आमदनी को अपने बिजनेस के अंदर
दोबारा से लगाता है और बिजनेस बढ़ाने में मदद करता है, तो इससे होता क्या है, इससे ओवरऑल देश की जीडीपी बढ़ती है। इसीलिए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कहती है कि कॉर्पोरेट टैक्स में जो छूट दी गई थी सितंबर के महीने में, उसका फायदा अब दिख रहा है। बजट के दिन से लेकर गुरुवार तक सेंसेक्स में करीब 4100 अंकों का उछाल आ चुका है। बजट के बाद की तेजी से निवेशकों के धन में करीब 14 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। मॉर्गन स्टैनली ने दिसंबर 2021 तक सेंसेक्स के 55,000 अंकों के स्तर तक पहुंचने की बात कही थी पहले, लेकिन अब इसको अपग्रेड किया है और क्या कहा है, 61,000 तक जाएगा सेंसेक्स। स्टैनली का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में सेंसेक्स की कमाई 32% तक बढ़ सकती है। सोचिए कि अगर आप और कुछ मत करिए, आप केवल और केवल निफ्टी 20 बाय करके रख लीजिए, तो भी आपका रिटर्न अप्रॉक्सीमेटली 30% जाएगा। हालांकि अगर कोरोना वायरस का प्रकोप बढ़ा, बाजार बंद हुए, तो सेंसेक्स 41,000 अंक तक लुढ़क भी सकता है, जिसकी संभावनाएं अब बहुत कम है। देन निवेश के चक्रों को बढ़ावा मिलेगा। मॉर्गन स्टैनली ने बुल, बेस और बियर जैसे 3 हालातों की चर्चा करते हुए कहा है कि यदि इस तरह की तेजी जारी रही तो 2021 के अंत तक सेंसेक्स 21,000 का आंकड़ा छू सकता है। हमारा यह मानना है कि इस बार के बजट प्रस्तावों से निजी निवेश के नए चक्रों को बढ़ावा मिलेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। निजी निवेश का नया चक्र, यानी नए सिरे से पैसा मार्केट में आना शुरू होगा। इससे पहले नए सिरे से मार्केट में पैसा कब आया था, जब मार्केट की इकॉनमी ओपन की गई थी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा, और उसके बाद 2008 में घरेलू इक्विटी प्रवाह में सुधार होगा ना। घरेलू इक्विटी प्रवाह में सुधार कैसे होगा, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट की तरफ खींचने लगेंगे, तो पैसा जो आमतौर पर वो फिक्स डिपॉजिट या फिर सेविंग में डालते थे, वहाँ से उठाकर अब वो मार्केट के अंदर डालेंगे। कुल मिलाकर ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। तो जब दो तरफा पैसा, यानी कि जो हमारा डोमेस्टिक पैसा है वो, और प्लस जो बाहर से पैसा है, जब वो दोनों पैसा मार्केट के अंदर आएगा, ग्रोथ ऑलरेडी होगी। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया, जिसमें अर्थव्यवस्था में तेजी लाने पर जोर दिया है। राजकोषीय घाटे की ज्यादा गुंजाइश करते हुए इसमें निजीकरण पर फोकस किया गया है। राजकोषीय घाटा ज्यादा क्यों किया गया है? पहले 100 रुपए अर्निंग होती थी और हम केवल 106 रुपए खर्च करते थे, केवल 6 रुपए ज्यादा। अब 100 रुपए अर्निंग हो रही है और हम 109 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो ये जो बढ़ा हुआ 3 रुपया जो हम खर्च कर रहे हैं, ये इकोनॉमी को और पुश देने के लिए है। ठीक, गौरतलब है कि बजट के बाद शेयर बाजार और खासकर बीएससी सेंसेक्स में जबरदस्त तेजी दिखाई दी है। बीएससी का मार्केट कैप पहली बार 200 लाख करोड़ के पार हुआ है। खैर, ये छोटी चीज़ है। अब इस पूरी इंफॉर्मेशन को अगर आप समराइज करते हैं तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आगे आने वाला समय मार्केट के लिए बहुत बढ़िया है, बशर्ते जो भी रूल्स बनाए गए हैं उनका सही से पालन किया जाए। तो हमारे लिए, एक इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है कि मार्केट की बड़ी पिक्चर को ध्यान से देखते रहना कि गवर्नमेंट जो चाह रही है वो सारी चीज़ें ग्राउंड पर इंप्लीमेंट हो रही हैं या नहीं। थर्ड, बहुत ही मज़ेदार इंफॉर्मेशन है। क्या है ये? किफ़ायती घर खरीदारों को मिलेगी 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त टैक्स छूट। अगर आप घर खरीदारी करने को तैयार हो रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। वित्त मंत्री ने किफ़ायती घर खरीदने पर मिलने वाली 1.5 लाख की अतिरिक्त कर छूट की सीमा को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया, यानी 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर जो टैक्स रिबेट मिल रही है। हालांकि इसके लिए घर की कीमत अधिकतम 45 लाख रुपए होनी चाहिए। साथ ही साथ लाभ को पाने के लिए आपके पास पहले से कोई दूसरी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। नाउ, इसका फायदा बेसिकली क्या मिलेगा? इस तरह ईएमआई का बोझ कम होगा। प्रॉपर्टी विशेषज्ञ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि अगर कोई घर खरीदार 45 लाख रुपए तक की कीमत का घर खरीदता है और 40 लाख रुपए का लोन लेता है तो उसे साल के दौरान ब्याज की पूरी रकम पर छूट मिलेगी। इसके फायदे को ऐसे समझ सकते हैं कि अगर घर खरीदार 20% के टैक्स स्लैब में आता है तो इस छूट के बाद प्रभावी ब्याज दर 7% से घटकर 5% हो जाएगी। जहां तक ईएमआई का सवाल है तो नई छूट के बाद 40 लाख रुपए के लोन पर मासिक किस्त करीब करीब 26,000 रुपए बैठेगी। सभी के लिए सस्ता घर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वित्त मंत्री ने होम लोन ब्याज पर मिलने वाली छूट को एक और अतिरिक्त वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। अब इससे होगा क्या, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। किसी भी देश की इकोनॉमी को जो सेक्टर सबसे ज़्यादा पुश करता है वो सेक्टर होता है कंस्ट्रक्शन या इंफ्रास्ट्रक्चर। जब अफोर्डेबल हाउसेज सस्ते दामों पर, चूंकि टैक्स में कटौती कर दी गई है, इसकी वजह से पब्लिक को अवेलेबल होंगे तो लोग घर खरीदने के लिए जाएंगे और लोग जाते हैं। जब लोग घर खरीदने के लिए जाते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मार्केट में पुश मिलता है। एक अकेला इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर 3 से 4 अलग अलग सेक्टर्स को पुश देता है, जिसमें सीमेंट सेक्टर, मेटल सेक्टर, सिरेमिक, प्लाईवुड सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स को पुश देता है अकेला इंफ्रा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर वो सेक्टर है जो पूरी इकोनॉमी को एकदम से एक धक्का देता है इकोनॉमी को चलने के लिए, और यही वजह है ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए फरवरी के इस पूरे महीने में हम लोग सबसे ज़्यादा जोर दे रहे हैं इंफ्रा कंपनियों को बाय करने के लिए। L&T, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, हेडलबर्ग सीमेंट, अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट, ये कंपनीज हम लोग क्यों बाय कर रहे हैं? इसीलिए क्योंकि इंफ्रा के ऊपर होने वाली ये चीज़ें हमको दिखाई दे रही हैं। अब ध्यान रखिए,
अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर टैक्स छूट मिल रही है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ दूसरे छोर पर नितिन गडकरी सर अपना कंस्ट्रक्शन पूरी रफ्तार से चलाने पर लगे हुए हैं। आज के दिन की एक खबर थी कि इंडिया के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर ने 2580 मीटर की सड़क, 4 लेन की सड़क बनाकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ये सारी चीज़ें आपको एक मोटा मोटी पिक्चर देती हैं कि इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेसिकली पुश दिया जा रहा है। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, इन तीनों खबरों को अगर आप आपस में मिलाते हैं, तो पहली वाली खबर को अगर छोड़ भी दीजिए, सेकंड और थर्ड खबर को अगर आप आपस में मिलाते हैं तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन मिलता है, जहां पर ये क्लियर है कि आपको इंफ्रा के अंदर निवेश करना चाहिए। अगर अभी भी आपके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के शेयर नहीं है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, तो इससे बढ़िया मौका आपको मार्केट के अंदर नहीं मिलेगा इंफ्रा में निवेश करने का। इसलिए सही समय है पोर्टफोलियो बनाने का। 6 महीने के अंदर अपना पोर्टफोलियो कंप्लीट करके छोड़ दीजिए उसे, अगले 2 से 3 साल के लिए रिटर्न देकर आप खुद भी चौंक जाएंगे। उम्मीद है फ्रेंड्स कि इस तरह के छोटे सेशंस जहां पर वो इन्फॉर्मेशन जो मैक्रो इकोनॉमिक डाटा के बारे में तस्वीर बनाने में आपकी मदद कर रही है, इस तरह के सेशंस आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे। अगर हैं तो काइंडली कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताइए कि क्या आपके पोर्टफोलियो में एस और एल है। अगर हाँ, तो कितने % रिटर्न के साथ। क्या इस तरह के सेशंस आप लोगों की मदद करते हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? हमें पता चलेगा आप लोगों के कमेंट से। तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अगर सेशंस पसंद आ रहे हैं तो मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।